कभी सोचा है कि कुछ क्रिएटर्स कैसे इंटरनेट पर पूरी तरह से छा जाते हैं? आज हम एल्विश यादव के पीछे की रणनीति को डिकोड करेंगे। एक ऐसा नाम जो जितनी तारीफें बटोरता है उतने ही विवादों को भी दावत देता है। और देखिए, शुरुआत इसी बात से होती है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक तरह का ऐलान है। इससे ये साफ हो जाता है कि हम यहाँ सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर की बात नहीं कर रहे, हम एक ऐसे फिनोमेना को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो अपने आप में एक मूवमेंट बन चुका है। तो ठीक है, इस पूरी स्ट्रैटेजी को समझने के लिए चलिए इन 6 की पॉइंट्स के जरिए इसे एक-एक करके समझते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज, इस पूरी रणनीति के बिल्कुल सेंटर में है एक पर्सोना, और ये पर्सोना काफी सोच समझकर तैयार किया गया है। ये वो 4 पिलर्स हैं जिनके ऊपर उनका पूरा ब्रांड खड़ा है। रॉ और देसी होना उन्हें रिलेटेबल बनाता है, लोगों को लगता है ये तो हम में से ही एक है। और फियरलेस और ओपिनियनेटेड होना, वो उन्हें एक ऐसी आवाज बना देता है जिसे आप चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते। और यहीं पर है पूरा गेम। सेफ क्रिएटर नहीं, बल्कि लोगों की आवाज। जब कोई ये दावा करता है तो वो एक ऐसी लॉयल फॉलोइंग बना लेता है जो उनके लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। यही दावा उन्हें कंट्रोवर्सीज का सेंटर भी बना देता है। मतलब ये एक दोधारी तलवार की तरह काम करता है। तो लोगों की आवाज बनने के बाद अगला लॉजिकल स्टेप क्या होता है? ये नेचुरली एक यूज वर्सेस देम वाली माइंडसेट की ओर ले जाता है, और यही उनकी पूरी रणनीति का सबसे बड़ा, सबसे अहम हिस्सा है। और ये देम यानी वो कौन है? देखिए, ये सिस्टम हो सकता है, एलीट्स हो सकते हैं, या फेक इन्फ्लुएंसर्स हो सकते हैं। बेसिकली एक विलन बनाया जाता है, और जब एक कॉमन दुश्मन होता है ना, तो उसके खिलाफ खड़े होकर अपनी कम्युनिटी को यूनाइट करना, उसे और मजबूत करना बहुत आसान हो जाता है। ओके, तो नैरेटिव सेट हो गया, हम वर्सेस वो की कहानी तैयार है। लेकिन इस कहानी को वायरल कैसे बनाया जाए? इसे कंटेंट मशीन में कैसे फिट किया जाए? चलिए देखते हैं। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, लेकिन बहुत पावरफुल। एंगर प्लस ह्यूमर, इससे बनती है सबसे ज्यादा शेयरेबल चीज। क्योंकि लोग लॉजिक पर नहीं, इमोशन पे शेयर करते हैं। और गुस्सा और मजाक का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो शेयर करवाने के लिए एक जबरदस्त ट्रिगर है। तो प्रोसेस क्या है? देखिए, कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक उठाओ, उसमें अपने पंच लाइन्स और इमोशन डालो, एक वन साइडेड नैरेटिव पुश करो और बूम, वायरलिटी। ये इतना सिंपल और इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि ये सीधे हमारे बेसिक इमोशंस पर काम करता है। कंटेंट शेयर करना एक सोची समझी बात नहीं रहती, एक रिएक्शन बन जाता है। लेकिन ये वायरल कंटेंट मशीन चलेगी कैसे? इसे फ्यूल चाहिए, और एल्विश यादव के केस में ये फ्यूल है उनकी ऑडियंस। एक ऐसी ऑडियंस जो सिर्फ देखती नहीं, पूरी तरह लॉयल है। और ये कोई नॉर्मल ऑडियंस नहीं है, ये पैसिव व्यूअर्स नहीं है जो आकर चले गए। नहीं, ये एक डिजिटल आर्मी है। सोचिए, कमेंट सेक्शंस भर देना, किसी भी ओपोजिंग कंटेंट को मास रिपोर्ट कर देना, ट्विटर पर ट्रेंड्स चलाना, ये सब मिलकर एक ऐसा प्रेशर बनाते हैं, एक ऐसा सिग्नल देते हैं जिसे एल्गोरिदम्स भी इग्नोर नहीं कर पाते। इसी को एल्विश भाई सिस्टम का नाम दिया गया है। रणनीति ये है कि हर बाहरी हमले को एक पर्सनल कलेक्टिव हमले की तरह पेश किया जाए, हम पे अटैक। इससे एक ऐसी प्रोटेक्टिव कम्युनिटी बन जाती है जो हमेशा एंगेज्ड रहती है। बहुत पावरफुल। लेकिन इससे एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। जब ऑडियंस एक आर्मी बन जाती है तो उसकी हद कहाँ तक है? तो जाहिर सी बात है, जब पूरी रणनीति ही कॉन्फ्लिक्ट पर टिकी हो तो फायदे तो होंगे, लेकिन रिस्क भी उतना ही बड़ा होगा। ये एक दोधारी तलवार है, जैसा हमने पहले कहा था। फर्क देखिए, ज्यादातर क्रिएटर्स कंट्रोवर्सी से दूर भागते हैं, ब्रांड को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ रणनीति बिल्कुल उल्टी है। कंट्रोवर्सी को एम्ब्रेस किया जाता है, उसके बैकलैश को फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। एक कंट्रोवर्सी को खत्म करने के बजाय उस पर रिप्लाई वीडियोस बनाकर उससे 10 नए कंटेंट पीसेस निकाल लिए जाते हैं। लेकिन इसके रिस्क्स क्या हैं? लीगल ट्रबल, ब्रांड अनसेफ का टैग, प्लेटफॉर्म से स्ट्राइक्स या बैन, और क्रिएटर का खुद का बर्नआउट। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला गेम है। हर कोई इसे खेल नहीं सकता, और जो खेलता है उसके लिए कॉन्सिक्वेंसेस भी बड़े हो सकते हैं। तो इस पूरी केस स्टडी का आखिरी सबक क्या है? इस पूरी डोमिनेशन स्ट्रैटेजी का कोर प्रिंसिपल क्या है? चलिए इसको आखिरी बार आसान शब्दों में समझते हैं। और वो प्रिंसिपल ये है,
मॉडल ये नहीं है कि आप सबको पसंद आओ, बिल्कुल नहीं। मॉडल ये है कि आप एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए हीरो बन जाओ। मतलब सब लोगों से थोड़ा थोड़ा कनेक्शन बनाने से बेहतर है कुछ लोगों से एकदम गहरा, एकदम मजबूत कनेक्शन बनाओ। और आखिर में ये सोच छोड़ जाते हैं, जो डिवाइड करता है वो डोमिनेट करता है, मतलब जो बांटता है वही राज करता है। तो क्या अटेंशन की इस इकोनॉमी में यही फ्यूचर है? क्या आगे बढ़ने के लिए डिवाइड करना जरूरी हो जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।